अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड यानी किसी बोर्ड से, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऐसा टॉपिक आपको समझाने वाले हैं जो कि आपको 2027 की बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर क्या दिलाएगा, फोड़ के आओगे आप बोर्ड एग्जाम को। क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा और दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिन्हें समझने के बाद इस टॉपिक में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साथ ही अंत में हम यह भी जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में रहिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जनन क्या है ये समझ लेते हैं। जीवों द्वारा अपने नए जीवों जीवों द्वारा समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। और तो मुख्यतः जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब इसे हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने अपने दोस्त को गधा कहा होगा, प्यार से आप लोग अपने दोस्तों को गधा कह देते हो, लेकिन वो असल जिंदगी में गधा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके माता पिता हैं, उसके मम्मी पापा हैं, वो इंसान है, इसलिए वो गधा नहीं है। आपकी प्यार की भाषा में गधा है वो तो मान लिया, मतलब गधा तो होगा, लेकिन वो गधा नहीं है, क्योंकि उसके मम्मी पापा इंसान है। जैसे कि आप आसपास देखिए, जो डॉग्स रहते हैं, तो वह जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो भी डॉगी तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि शेर हाथी के बच्चे को जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो बस सिंपल ये है जनन का अर्थ, कि कोई जीव अपनी जो संतति उत्पन्न करता है वह उसी के समान रहती है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। बस ये सिंपल जनन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो इसका पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, अब हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, जब एक ही जनक से बिना नर और मादा युग्मकों के संलयन के नया जीव बनता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह एक ऐसा प्रकार का जनन है कि इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही जनक से आपकी संतति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें जो उदाहरण रहेगा हमारा, वह द्विखंडन रहता है। इसमें जो हमारा उदाहरण रहता है, देखिए, द्विखंडन और मुकुलन रहता है। अलैंगिक जनन का हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, जो द्विखंडन रहेगा उसे हम लोग समझते हैं। ये जो द्विखंडन है, देखिए जो द्विखंडन रहेगा उसमें जीव रहता है अमीबा, और इसमें द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन ये विधि है, ठीक है। तो यह अमीबा में क्या होता है कि अगर हम लोग इसे बीच से काट दें, ठीक है, तो इसके ये दो दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। आप लोग मतलब आप लोग अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, कोई जीव है, अगर हम लोग उसे बीच से काटेंगे, कोई नहीं, ये अमीबा जीव है, इसे हम लोग बीच से काटेंगे तो क्या होगा कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक को काटेंगे दो हो जाएंगे ना, तो वह दो आपस में दोनों पार्ट अपने आप में बड़े हो जाते हैं, अपने आप में वृद्धि करके, तो यह दो जीव बना लेते हैं, ठीक है। तो यही है अलैंगिक जनन का द्विखंडन द्वारा आपका द्विखंडन विधि, ठीक है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, यही हमारा विधि। अब आप लोग इसे समझ सकते हैं। अलैंगिक जनन आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई दो की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम लोग इसे बीच से काटेंगे तो जो दोनों पार्ट रहेंगे वो आपस में, वो अपने आप ही में वृद्धि करके एक नया जीव बना लेते। तो ये है हमारा लैंगिक जनन का एक प्रकार द्विखंडन द्वारा, और दूसरा प्रकार है मुकुलन द्वारा। इसमें क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा इसके उदाहरण है जीव के, ये आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पहले भी पूछा जाता है, अभी भी, और आगे भी पूछा जाएगा। आपके ऑब्जेक्ट में ज्यादातर ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और आप इसे नोट भी कर सकते हैं मेरी ये सारे नोट्स को, ठीक है। तो इसमें ये ईस्ट हाइड्रा, इसमें क्या होता है कि इसके शरीर पर एक कली उत्पन्न होती है। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, अलैंगिक जनन के प्रकार है। इसमें क्या होता है, यही कली आगे चल के वही सेम जीव बना लेती है, तो यह हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं लैंगिक जनन पे। देखिए, जो लैंगिक जनन है हमारा, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और नए जीव का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन बहुत आसान है, आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, आप लोग अपने आसपास देखिए, डॉग्स रहते हैं, काउज रहती हैं, और मनुष्य भी हैं, मानव हैं, ह्यूमंस जो रहते हैं, उनमें क्या होता है, मेल फीमेल रहते हैं। नर यानी मेल, और जो मादा रहेगा वो यानी फीमेल। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारी जो संतति बनती है वह लैंगिक जनन के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें उदाहरण में देखिए, मनुष्य और अधिकांश उच्च जीव है। उच्च जीव यानी कि जैसे हमारे कोई भी आप मान सकते हैं, शेर हो गया, या फिर हाथी, और डॉग्स वगैरह, और गाय वगैरह, ये कोई भी जीव रहेगा, ये मेल फीमेल के लैंगिक जनन द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। और नर युग्मक में स्पर्म आता है, और मादा युग्मक में वो आता है अंडाणु, ठीक है। इसमें आपका वीर्य और उसमें अंडाणु आता है, ठीक है। तो ये हमारा लैंगिक जनन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो देखिए, अब हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिए होने वाला है आपका, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इसके आपके ऑब्जेक्ट भी बना के पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। अब हम लोग अंतर समझेंगे। देखिए, अलैंगिक जनन का पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। सामान्यतः एक जनक भाग लेता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, सामान्यतः एक जनक भाग लेता है। मैंने आपको समझाया, अलैंगिक जनन में एक ही जीभ से आपकी जो संतति बनती है उसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ बहुत आसानी से। मैंने इसलिए आपको पहले समझा दिया कि आपके ये अंतर बहुत जल्दी स्पष्ट मतलब आपके स्पष्ट हो गए होंगे। स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आपके ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नर एवं मादा इसमें आपको चाहिए पड़ते हैं। ठीक है, एंड इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। एंड इसमें लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। तो देखिए, ये पॉइंट समझिए आप लोग। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसे समझिए। देखिए, जब मेल रहेगा फीमेल रहेगा, जो लैंगिक जनन में रहते हैं, तो इन दोनों के जो मैंने आपको बताया, लैंगिक जनन में जो मेल रहता है यानी नर रहता है उसमें रहता है बीज। ठीक है, मादा में रहता है यानी जो फीमेल रहती है उसमें रहती है अंडाणु। यह कहलाते हैं युग्मक। जब ये दोनों मिलते हैं तभी आगे का प्रोसेस होता है, तभी आगे हमारा जीव बनता है। तो लैंगिक जनन में तो मेल फीमेल है, तो यानी इनके दोनों युग्मक होंगे, तो ये दोनों मिलेंगे तो संतति होगी, तो वह लैंगिक जनन के द्वारा हुई। लेकिन अलैंगिक जनन में तो एक ही जीव है, तो यानी एक ही जीव है, तो यानी एक ही युग्मक होगा। तो इसमें यानी युग्मकों का संलयन नहीं होता, संलयन यानी मिलना, तो इसमें युग्मक मिल नहीं पाते क्योंकि इसमें एक ही युग्मक है। ठीक है, इसमें देखिए संतान में विविधता अपेक्षाकृत कम होती है और लैंगिक जनन में संतान में विविधता अधिक होती है। ऐसे समझिएगा। देखिए, जो अलैंगिक जनन है उसमें एक जीव रहता है। ठीक है, अब एक जीव में जितने गुण होंगे, जो उसकी आगे बनने वाली संतति होगी, एक ही जीव है ना, उसमें जो गुण है उसके आगे बनने वाली जो संतति होगी, तो क्या होगा कि उसमें गुण में ज्यादा विविधता नहीं आएगी। विविधता यानी उसके लक्षणों में कोई परिवर्तन, मतलब लक्षणों में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो उसके एक ही जनक है तो उसमें जो गुण रहेंगे वही उसके आने वाली संतति में रहेगी। लेकिन लैंगिक जनन में देखिए संतान में विविधता अधिक हो सकती है। इसमें आप लोग समझिए, जो लैंगिक जनन रहेगा उसमें मेल रहती है फीमेल रहती है, यानी कि नर रहती है मादा, नर रहता है और मादा रहता है। तो यानी कि आप ऐसे समझिए, आपके जो मम्मी पापा होंगे, मम्मी और पापा और जो आप उनकी संतान है। ठीक है, तो आपके अंदर जो गुण होंगे वो आपके कुछ मम्मी से आएंगे, कुछ पापा से। बस यही है, इतना सा सिंपल, कि इसमें मेल के अंदर कुछ गुण रहते हैं, यानी नर के अंदर कुछ अलग गुण रहते हैं, फीमेल के अंदर कुछ अलग गुण रहते हैं। तो जब और जो संतान रहेंगे उसमें मिक्स गुण भी हो सकते हैं, और किसी के ज्यादा किसी के कम, मतलब यानी कि इसमें विविधता होती है। इसमें जो लक्षण रहेंगे उसमें अंतर रहेगा, क्योंकि कुछ माँ से आ जाएंगे, कुछ पापा से आ जाएंगे, तो इनका ये आपका अंतर हो जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में मैं आपको उदाहरण समझा चुका हूँ, अमीबा, यीस्ट और हाइड्रा, ये आपका लैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा। लैंगिक जनन में आपका उदाहरण रहेगा मनुष्य और अधिकांश जीव, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन टाइप बताऊंगा, यानी कि जो बोर्ड में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका जो एक अंक का प्रश्न है, एक अंक में आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, और आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस अलग से आते हैं थ्योरी वाले, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसे पढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मैंने आपको पहले समझा दिया है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2 अंक का प्रश्न है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मैंने आपको अंतर पिछले यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, देखिए, लैंगिक जनरल और अलैंगिक जनरल में मैंने आपको 3 अंतर लिखवाए हैं, और चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 से ज्यादा पूछते नहीं है, मतलब 2 या 3 पूछते हैं, तो मैंने आपको 3 लिखवा दिए। ठीक है, और ये जो उदाहरण भी, ये तो आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो यानी ये टोटल मैंने आपको चौथे पॉइंट 4 पॉइंट लिखवाए हैं, और आपके बोर्ड में 2 या 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, और 4 भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये आपका 3 से 4 अंक का प्रश्न होने वाला है। 3 से 4 नंबर आपके इस प्रश्न से मिल सकते हैं आपको। अलैंगिक जनन क्या है, द्विखंडन तथा मुकुलन को उदाहरण से समझाइए। मैंने आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट आपके अभी पीछे थोड़े पीछे समझाया है, अलैंगिक जनन क्या है, तो आप यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए, और ये क्विक रिवीजन है हमारा, 1 मिनट में आपका जो पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इससे क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोगों ने पूरी वीडियो में क्या पढ़ा, पूरी आज की पूरे टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, अलैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ा है, एक जनक से जो नया जीव बनता है, उदाहरण अमीबा, ईस्ट। लैंगिक जनन पे यहाँ शो नहीं हो रहा, शायद कोई दिक्कत है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब 2 मेल फीमेल बनते हैं तो उनसे जो संतान होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव से होने वाली संतान अलैंगिक जनन के द्वारा बनती है। तो बस यही हमारा क्विक रिवीजन था, और आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है।
हाँ, तो दोस्तों आशा है आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ तक बिना स्किप किए वीडियो को पहुँच गए हैं, तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि आज हमने बहुत तगड़ा टॉपिक क्लियर किया है और इससे आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में हर तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे आपके 1 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक के जो भी प्रश्न आते हैं, उसमें से आप उस टॉपिक से आपका प्रश्न आएँगे। एमसीक्यूज़ में भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी प्रश्न आ सकते हैं, मैचिंग में भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, यानी इसमें हर तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया तो हो सकता है नेक्स्ट बोर्ड में आप टॉप मार जाओ, क्योंकि हम आपको दूसरों की तरह सीरीज नहीं चलाते। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक देता हूँ जो कि पिछले 6 से 7 साल के एनालिसिस से बने हैं, हर तरीके के निचोड़ से बने हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाते हैं, जिनसे आप अगले बोर्ड में टॉप मारने के लिए तैयार रहें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।